गुड आफ्टरनून। उम्मीद है सब फिट फाट होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 को देखा था हमने। इसके अलावा स्किल्ड इंडिपेंडेंट 189 वीज़ा के बारे में थोड़ी सी बात की थी। हमने देखा था इन दोनों वीज़ाज़ के जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके अलावा हमने देखा था इनकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस क्या है दोनों वीज़ाज़ की। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इन दोनों के प्रोसेसिंग टाइम्स क्या हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जीटी असेसमेंट के बारे में। जीटी असेसमेंट होती क्या है, इसकी फुल फॉर्म है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। आसान अल्फाज में अगर इसको कह लें तो इसका मतलब ये होगा कि वो बंदा जिसने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आया कि उसका जेन्युइन रीज़न जो ऑस्ट्रेलिया में आने का वो स्टडी ही है या नहीं। जीटी असेसमेंट का जो मेन मकसद है ना, उसका बेसिकली आपने करना क्या है, जो भी ऑफिसर आपका केस हैंडल कर रहा है ना, उसको आपने ये यकीन दिलाना है कि भाई मैं आपकी कंट्री में पढ़ने आ रहा हूँ, पढ़ाई मुकम्मल करके मैं अपने मुल्क वापस चला जाऊँगा। तो ये इसका मेन मुद्दा है। इसके कुछ अनासर है जिसके ऊपर ये मुनहसर करता है, उनको देख लेते हैं, उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला इमिग्रेशन हिस्ट्री। आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, आपके कौन कौन से ममालिक के वीज़े लगे हुए हैं, कौन से कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हैं, और आपकी रिजेक्शन कौन से कंट्रीज से आई है, और जिस कंट्रीज़ में आप गए हैं आया कि वीज़ा की मुद्दत पूरी होने से पहले आपने वो कंट्री एग्जिट की है कि नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपने इस्टेब्लिश करनी है वो है टाइज टू होम कंट्रीज़। आपने अपने केस ऑफिसर को ये शो करना है कि भाई मेरे अपने मुल्क में ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई सब मेरे होम कंट्री में रह रहे हैं और मैं स्टडी मुकम्मल करके वापस उनके पास चला जाऊंगा। इसके अलावा आपने ये शो करना है कि आपके एसेट्स क्या हैं, आपके होम कंट्री में आपके एसेट्स, आपकी ज़मीन, सारे कारोबार वगैरह आपने शो करना है कि मेरे कारोबार, मेरी ज़मीनें सब पाकिस्तान में है, जो भी कंट्री में से आप आ रहे हैं, और मैं स्टडी मुकम्मल करके वापस चला जाऊँगा, उनकी लुक आफ्टर करूँगा। मूविंग ऑन, तीसरी चीज़ आएगी रेलिवेंट कोर्स। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी कि आप जो भी प्रीवियस स्टडी किया आपने, आप उसके रिलेटेड ही किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करें। तो आप इस तरह नहीं कर सकते, आपने पहले मेडिकल किया है, बैचलर्स मेडिकल तक कर लिए हैं, मेडिकल रिलेटेड फील्ड से किसी कर लिया, और आगे आप आगे मास्टर्स में इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। तो इस तरह ऑब्वियसली आपके केस ऑफिसर के दिमाग में डाउट्स पैदा हो जाएंगे, वो समझेगा दाल में कुछ काला है। और आपका गोल क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे आके ये कोर्स कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ और मेरे कंट्री में जो है इंजीनियरिंग का ये स्कोप है, और मैं यहाँ पे स्टडी करके वापस अपने मुल्क चला जाऊँगा और वहाँ पे इंजीनियरिंग की फलां जॉब करूँगा। और जो भी आपके प्लान्स हैं वो आपके साथ आप क्लियरली उनको स्टेट करें कि भाई मेरे ये प्लान्स हैं, मैं स्टडी करके वापस चला जाऊँगा, अपने होम कंट्री को सर्व करूँगा जाके। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हर वो स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आ रहा है, उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी होती है, और उसमें ऑल ओवर अगेन वही चीज़ इस्टेब्लिश करनी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए आ रहा हूँ और स्टडी करके अपने वापस होम कंट्री चला जाऊँगा। तो इसको इस्टेब्लिश करने के कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है, इंजीनियरिंग की एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि आपके होम कंट्री में इंजीनियरिंग की स्टडी का स्टैंडर्ड वो उस तरह अच्छा नहीं है, तो इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया आके वो करना चाह रहे हैं। या अगर आपके होम कंट्री में वो कोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे होम कंट्री में ये कोर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया आके ये कोर्स मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आके इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हासिल करके अपनी कंट्री में जाके इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आप अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल अगर फिर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरे होम कंट्री में जो है वो इंजीनियरिंग के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए आपने इंजीनियरिंग चूज़ किया ऑस्ट्रेलिया आके स्टडी करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस को आप यूटिलाइज करके या गेन करके अपने होम कंट्री में जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये कुछ चीज़ें जो अपनी SOP में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये ड्रीम है कि आप ना किसी मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आके पढ़ सकें, तो एंड फॉर दैट रीज़न ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी। तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। आपका ये ड्रीम है कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आए लोगों के साथ बैठ के पढ़ें, उनसे कुछ चीज़ें सीखें और अपनी सोसाइटी में जाके वो कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकें। तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं SOP में। तो मेन मुद्दा वही है कि आपने इस्टेब्लिश करना है किसी ना किसी तरीके से कि भाई ऑस्ट्रेलिया आने का मेरा मकसद जो वो स्टडी ही है, स्टडी करके मैं अपने कंट्री वापस चला जाऊंगा और अपने कंट्री की डेवलपमेंट में जो भी मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखा है वो एम्प्लॉय करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।